परचेज बुक में केवल उधार खरीदे गए माल को रिकॉर्ड किया जाता है। माल का मतलब उन वस्तुओं से है जिनका फर्म बिजनेस कर रही है, यानी गुड्स या माल का मतलब वे वस्तुएं हैं जो रीसेल के लिए खरीदी गई हैं। जैसे कपड़े का व्यापारी कपड़ा खरीदता है तो इसे परचेज ऑफ गुड्स माना जाएगा और परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन यदि यही कपड़े का व्यापारी कस्टमर्स के बैठने के लिए चेयर्स खरीदेगा तो इसे एसेट्स की परचेज माना जाएगा और इसे परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसे इनवॉइस बुक या परचेज डे बुक भी कहा जाता है। परचेज बुक में कैश परचेज और एसेट्स की परचेज को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, यानी यदि माल नकद खरीदा गया है तो उसे कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह एसेट्स भी अगर नकद में खरीदी गई हैं तो उन्हें कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, और अगर एसेट्स उधार खरीदी गई हैं तो इन्हें जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा। जब भी बिजनेस द्वारा कोई माल खरीदा जाता है तो सेलर से उस माल का बिल प्राप्त होता है, जिसमें खरीदे गए माल की क्वांटिटी, रेट, टोटल प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह वगैरह की डिटेल होती है। इस बिल को इनवॉइस कहते हैं। तो परचेज बुक में इस इनवॉइस के बेस पर रिकॉर्डिंग की जाती है। माल के लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके जो अमाउंट बचती है उसी अमाउंट से परचेज बुक में रिकॉर्डिंग की जाती है। जनरली ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट माल के इनवॉइस में से ही लेस करी हुई होती है। जैसे 10,000 का माल 20% ट्रेड डिस्काउंट पर परचेज किया है तो परचेज बुक में केवल 8,000 रुपये की अमाउंट से ही रिकॉर्डिंग की जाएगी।